हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 31 अक्टूबर का पूरे मंथली का करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल शीशपाल एकेडमी। और ये क्लास आज की बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और एकमात्र प्लेटफॉर्म अपना करंट अफेयर्स का, जिसमें हम एनालाइज करेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। और करंट अफेयर्स हर कंपटीशन परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 20 से 25 नंबर करंट अफेयर्स के मायने रखते हैं। और करंट अफेयर्स का मतलब घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं, वही करंट अफेयर्स बनता है। फ्रेंड्स, इस क्लास को मिस मत करना। इसमें 245 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और ये प्रश्न श्रृंखला काफी काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, चलिए गाइस, प्रश्न शुरू कर लेते हैं और स्क्रीन पर कर लेते हैं बड़ा इसको हम बल। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न शुरू हो गए हैं। मार्कर भी ले लिया हमने। देखिए, पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। हाल ही में सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते संशोधन करके मजदूरों की वृद्धि घोषणा की है। किस तारीख को यह घोषणा की थी? तो तारीख है 1 अक्टूबर को 2024। और दूसरा प्रश्न है, 17वें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? बी आंसर सही है, 39 रैंक है। और भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? अगर मिशन लॉन्च की बात कर लेते हैं, क्रूज भारत मिशन, ए आंसर सही है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रतियोगिता 2024 में तहत कितने गांवों को पुरस्कार मिला गया है? तो अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, 36 गांव है। भारतीय मूल रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ बनाया? तो आपका डी आंसर सही है, सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट है। सितंबर 2024 में भारत ने दोनों देशों के निवेशों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका छठे का बी आंसर सही है आपका, उज्बेकिस्तान। 7 सितंबर 2024 को उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए सुर्खियों में रहे कमल चावला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका स्कूकर ए आंसर सही है। सितंबर 2024 में बीजिंग में एक पूर्ण सत्र के दौरान बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया के बाद ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्य संचालन समिति के लिए किस देश को चुना गया है? तो 8वें का बी आंसर सही है, भारत। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कंजी 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 9वां प्रश्न है, 9वें का सी आंसर, डी आंसर सही है, ओली में। 10वां है, केकी एन दारूवाला का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो आपके वो कवि थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में 1120 करोड़ रुपए की परियोजना रखी है? तो अगर हम परियोजना की बात कर लेते हैं तो 11वें का जो आंसर जा रहा हमारा सी की तरफ जा रहा, महाराष्ट्र। 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन थर्ड सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आंसर ओम बिड़ला। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 12वां नहीं 13वां। दूसरा भारत संकरा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महाराष्ट्र ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है। 14वां प्रश्न है, तो किसे? नरेंद्र मोदी ने। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सॉरी, मुंबई में। 15 का बी आंसर सही है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूनिवाल 2024 की मेजबानी करेगा? फ्रांस करेगा, फ्रांस है। और हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप की
स्थिति पर है, किस महाद्वीप पर है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, आंसर सही इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शनीय कंप्यूटर सिस्टम को संक्षिप्त क्या उद्घाटन किया ज्ञान रखा है, तो ये आपका डी आंसर सही से पूरे दिल्ली और हैदराबाद। आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 24 का उद्घाटन कहां पे किया जा रहा है? 19वें प्रश्न है, तो कहां किया जा रहा है? ये आंसर सही है, मुंबई में। हाल ही में खबरों में रही हाई मून मिसाइल किस देश विकसित की गई है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आंसर इसका डी आंसर सही है फ्रेंड्स। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो 21 का जो आंसर जा रहा है हमारा, 21 का सी की तरफ जा रहा है, असम में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया? तो 22 का बी आंसर दुबई। और नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो 23 का ये आंसर सही है आपका, तेलंगाना। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? 24 का बी आंसर सही है, झारखंड। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? अगर हम 25 में की बात कर लेते थे, रांची। केंद्र सरकार ने को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के CMD के अतिरिक्त भार किसको सौंपा गया है? अलग से किसको भार सौंपा गया है? तो इसका अगर हम 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, आपका अजीत कुमार सक्सेना है। शास्त्र बल चिकित्सा सेवा DGA-FMS के महानिर्देशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? 27 का सी आंसर सही है, आरती शरीर। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 24 से पुरुष यूरो चैंपियनशिप जीती है? 28 में प्रश्न है, 28 का डी आंसर सही है, बांग्लादेश। क्लाउडियम सिनबॉम ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 29 का ए आंसर सही है, मैक्सिको। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत का लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ए आंसर सही आपका दिव्यांशी ने। 31वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने कहा है कि अक्टूबर 2024 में एयरलाइनों को बिलियन के बाद विस्तार द्वारा संचालित उड़ने फ्लाइट कोड का उपयोग करना शुरू कर देगा। तो 32 में का ये आंसर सही है आपका, AI2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष मतलब पूरे साल स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पैसिफिक रीजनल डायलॉग या IPRD का 2024 संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 33 में का जो आंसर जा रहा है डी की तरफ जा रहा है, नई दिल्ली में। कौन सा राज्य है नीति आयोग के महिला उद्यमती मंच में WF का एक अध्यापन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला महिलाओं को मतलब महिलाओं को उद्योग को बढ़ावा देना, महिलाओं को और समर्थन देने के लिए उद्देश्य में पहला राज्य बना है महिलाओं को उद्योग देना? तो ये बी आंसर सही है, तेलंगाना। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, 35वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये आंसर सही है, जब इंडिया करेगा। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आईसीसी महिला T20 कप कौन सा संस्करण शुरू हुआ? अगर हम संस्करण की बात कर लेते, पहला, दूसरा, चौथा, तो 36 में का जो आंसर जा रहा हमारा बी की तरफ जा रहा, नमा है। टेनिस में कार्लोस अल्कराज ने गत चैंपियन और विश्व नंबर 1 जेनिक सीनर को 6-7 और 6-4 7-6 से हराकर अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज किस देश के निवासी थे? तो ये किस देश के निवासी थे, इनकी बात कर लेते हैं। आपको ये स्पेन के थे, आंसर सही है इसका। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम IMDRF एक संबंध सदस्य बन गया जो दुनिया भर में विनियामक प्राधिकरणों के साथ निर्भरता और सहयोग के लिए अमूल्य अवसरों के द्वारा खोलेगा। IMDRF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका बी आंसर 2011 में। मशहूर ऑलराउंडर डेवेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी रूपों की संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के, तो किस देश के रहने वाले थे? तो ये आपके वेस्ट इंडीज, सी आंसर सही है। अक्टूबर 2024 में मैनकाइंड फार्म द्वारा भारत सीरम और वैक्सीन के करोड़ रुपए के प्रस्तावित अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा मंजूरी दी गई है। तो कितने करोड़, अगर वैक्सीन की अगर हम बात कर ले तो 13,630 करोड़, डी आंसर सही इसका। मैसूर चिड़ियाघर के कार्यक्रम और गतिविधियों के साथ 70वें वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की। जो वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ये आंसर सही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह से कब तक मनाए जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम, इसमें अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभों पर प्रकाश डाला जाता है। अंतरिक्ष गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर हम 42 की बात करें तो ये आंसर सही है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? 43 का सी आंसर सही है, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सभी केंद्रीय योजनाओं को नई दिल्ली योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVI और कृषि योजना KY में विलय करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 44वां प्रश्न है, तो 44वें की प्रश्न की बात कर लेते हैं। सी आंसर सही है, 7 और 8 में। 45 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्यजीव पर फोरम, जिसे CMS वातावरण के नाम से जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में, यह आंसर सही है इसका। अक्टूबर 2024 में जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौते ज्ञापन MU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 46। 4। नवरत्न रक्षा PSU, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL और किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री AI ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी JVC की स्थापना की है, जिसे BLIAI एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम में शामिल किया गया है। तो ये किस देश की कंपनी है? इसराइल, बयान सही है। अक्टूबर 2024 में किसको MORTS के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है? 48वां प्रश्न है, तो 48वां पंकज अग्रवाल को, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत नवंबर में फ्रांस में होने वाले यूरोनेवल 2024 में शामिल होगा और इसमें कुल कितने देश भाग लेंगे? तो 49वां प्रश्न है, इसका बी आंसर सही है, 104 देश भाग लेंगे। हाल ही में मुंबई में कितने साल बाद 15वीं बार ईरानी कप जीता? तो कितनी कप गया? 27 साल बाद। 51वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व की बात चल रही है, कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले मंगलवार को। विश्व कपास दिवस का प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
7 अक्टूबर को। साल 2024 के मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? जीन एडिटिंग। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में बी बेसोरोड्स का सफल उड़ान परीक्षण किया है? उत्तर प्रदेश। बी आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत यानी कि मोइन योजना शुरू की है? 55वां। हरियाणा। आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? 56वां है और ये सीआई योगी आदित्यनाथ। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? राजीव सिन्हा को। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किसमें क्या है? महाराष्ट्र में। और संघाई सहयोग संगठन एसओ के शासन अध्यक्ष में एचओजी की बैठक में भाग लेने के लिए 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद का दौरा कौन करेगा? 59 की बात कर लेते हैं तो डी आंसर सही है आपका, राजनाथ सिंह। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राजीव कुमार। भारतीय वायुसेना दिवस आईएएफ हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल आईएएफ की वर्षगांठ कब बनाई गई थी? 92। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने राजस्थान में पोखर फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत लघु बेसोरोड्स के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। बेसोरोड्स में आर का अर्थ क्या है? डी आंसर रिसर्च। किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसैनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? 63। रूस। कौन सा राज्य 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हार्नबिल महोत्सव 2024 की रजत जयंती मनाएगा, जिसमें वैश्विक अंगतुकों को आकर्षित करने वाला जीवान संस्कृति प्रदर्शन होगा? 64 प्रश्न है। तो 64 में का जो आंसर जा रहा है आपका सी की तरफ जा रहा है, ये आपका असम। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले में गेल के पहले सीवीसी संयंत्र का उद्घाटन किया है? रांची में। डी आंसर है। अक्टूबर 2024 में ओविरल जैन को निम्नलिखित में से किस संगठन का कार्यकारी निर्देश नियुक्त किया है? तो 66 बात कर लेते हैं, सही है आरबीआई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डेफ नेफ्ट 4 का उद्घाटन किया है? 67वां प्रश्न है, सी आंसर है दिल्ली। कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर 8 से 18 अक्टूबर तक मंगलवार अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को मजबूत करना, भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना और हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना? तो अगर हम 68 की बात करें तो सी आंसर सही है, चेन्नई। उड़ीसा में तेंदुओं की आबादी 568 से बढ़कर कितनी हो गई है? अगर हम 69% की बात कर ले तो सी आंसर सही है इसका, 998। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिव्यांशी ने। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। किस राज्य सरकार ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी निपटने और नशा करने वाले पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल शुरू की है? गुजरात सरकार ने। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? टी राजा को। एशियाई विकास बैंक ने अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश सतत एवं समावेशी पर्यटन विकास परियोजना के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? 120 मिलियन, ये आंसर इसका। अक्टूबर 2024 में भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा स्पेस सुविधा प्रदान करने पर सहमत हो गया? 75 में प्रश्न है।
200 मिलियन। दीपा कर्माकर, जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित थी? स्केश। जापान की संसद ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शिगेरू इशिबा को औपचारिक रूप से देश का नाम प्रधानमंत्री चुना है। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने। 77 प्रश्न है, तो 77 का बी आंसर इसका सही है आपका 101 फर्स्ट। नेक्स्ट है, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? 78वें प्रश्न है, सुरेश नारायण को, यह आंसर सही है। किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? 79। सनार्थ जयसूर्य को। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल से के लिए बढ़ा दिया गया है? 80वां प्रश्न है, माइकल डी पात्रा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य 80वां प्रश्न है, 81वां। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है इस बार? अगर हम 81वें प्रश्न की बात कर ले तो बी आंसर है, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। कार्यस्थल मतलब जहां पे हम कार्य कर रहे हैं वहां पर हमारा जो मस्तिष्क स्वस्थ रहना चाहिए। 82 में है, प्रमुख वायुमंडलीय चेरेन को प्रयोग एम एसीए वेधशाला का उद्घाटन डीआई सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहती द्वारा में किया गया है। अगर 82 में प्रश्न है तो सी आंसर इसका सही है, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधा के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हम सफर नीति किसने शुरू की है? बीके सक्सेना, डी आंसर सही है इसका फ्रेंड्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जीआरएसए लिमिटेड भारतीय नौसेना को नमक सर्वेक्षण पोत सौंपा है, जो जीआरएसई द्वारा निर्मित 4 ऐसे जहाजों की श्रृंखला में दूसरा और पहला 10 महीने पहले दिसंबर 2023 में नौसेना को दिया गया था। अगर हम 84वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका आईएनएस दिशा, डी आंसर सही है। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये आंसर है 2010 में। वर्ष 24-25 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार को, डी आंसर सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2024 में लगातार 12 नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तन रखने का निर्णय लिया है। नोवा में वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित मोहन प्रसाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस राज्य में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। 89, तो 89 की जो बात कर लेते बी आंसर इसका सही है, पंजाब। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अगर हम 90 की बात करें तो 90 की बात करें हम, लोथल गुजरात में। रॉयल स्पीडिंग एकेडमी ऑफ साइंस के उपन्यासकार हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य में 2024 नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करना और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, वह किस देश से है? वह
किस देश से? सीआर से उत्तर कोरिया। केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य में स्थित है? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात 3 अक्टूबर 2024 को कितने साल पूरे हो गए हैं? बिहार से 10 ईयर। भारत ने किस शहर में 20वीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक तौर पर अपना भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने विश्वविद्यालय के आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है? न्यूयॉर्क ने। विश्व बैंक ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाली चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को अप्रैल के 6.6% अनुमान को बढ़ाकर सालाना आधार पर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 95 में सी आंसर इसका सही है, 7.2%। ध्यान में कौन सा राज्य 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? किर्गिस्तान में। 5 साल के कार्यक्रम के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण गुप्ता को। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? 48। अक्टूबर 2024 के केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 89,086 89,086.50 करोड़ रुपए के सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले 1,78,173 से अधिक का हस्तांतरण जारी किया है। किस राज्य को 31,962 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हर हस्तांतरण प्राप्त हुआ है? अगर 100% की बात कर लेते हैं तो जो हमारा 100 का आंसर जा रहा है सी की बिहार राज्य, सी आंसर बिहार राज्य। अक्टूबर 2024 में सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना घोषणा की है। कितने बनेंगे हमारे? तो ये 15 डी आंसर सही है। राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको चुना गया है, किया गया है? यूएसए। 1 अगस्त 2025 से नेस्ले इंडिया के प्रबंधक निर्देशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 103 की बात करें तो से आरती शरीर को। केस सैयद को दूसरी बार ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 6 ईयर का। डी आंसर। ओपन एरा के सबसे महान पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नाडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? 105वें प्रश्न है सेरेगा। और 6वां नोबेल शांति पुरस्कार 2024 में इडेन को संगठन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के प्रयासों और गवाही के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियारों को दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए के लिए प्रधान की किस दिन ये कसम खाई है? अगर हम कसम खाइए वो करा है तो 6 के हमारे सी करेंगे जब है यूएसए, सी आंसर सही है। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से सीमा सड़क संगठन बीआरओ की कितनी बुनियादी ढांचे परियोजना राष्ट्र को संपृक्त की है? तो कितनी की है? 50। सरकार के सार्वजनिक खरीद पोर्टल ई गवर्नमेंट और ई मार्केट्स प्लस जीएम के सीओ का अतिरिक्त प्रभाग किसे दिया है? 108 में का। आरती सरीन को। 108 का भी आंसर सही है। 190% देख लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में किस शहर में आयोजित किया गया? गंगटोक भी।
विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2025 में वैश्विक माल व्यापार की मात्रा के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 3.3% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 110। 3.2। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों ULB को वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की? 111 प्रश्न है। सियासी आंध्र प्रदेश और गुजरात। 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS किस देश के आयोजित किया गया है? वियतनाम। बी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 13 ले टाटा को। बी आंसर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथियां 11 मई और 12 अक्टूबर 2024। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या था? ये आंसर है जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट मीना राशिद और ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा, जिसका उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा का अंतर संचालन और सद्भावना को बढ़ाना है? INS सह्याद्री। और ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल दिवस कब बनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो इसका ये आंसर ये 17 का सभी को मालूम है, फारूक अब्दुल्ला। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? LAD शिपयार्ड। 19वां भारत अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत नेपाल और म्यांमार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा को समाप्त करने के लिए रूप में ग्रामीण क्या ट्रोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो किसको प्रभावित करती है? हृदय को। दिल्ली में इमिग्रेट B2 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया है? S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत का महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPS बन गया। 121वां प्रश्न है, तो 121 में का सी आंसर सही है आपका। 14वां, भारत की तन्या हेमंत ने हाईपे की तुम शिव टॉप को सीधे गेम में हराकर बेडियो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ये टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो 22 में का जो बात कर लेते हैं, 22 का डी आंसर सही है, ताइवान। आहिका मुखर्जी और सुथिरदा मुखर्जी को जो अक्टूबर 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रही निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये आपका टेबल टेनिस डी आंसर सही है। कौन सा देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ और ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? अगर हम 24वें प्रश्न की बात कर लेते तो डी आंसर सही है, USA। तेलंगाना सरकार ने आरक्षण लाभ के लिए अनुसूचित जाति व SC के उप वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए एक नए प्रयास शुरू किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि SC के भीतर विभिन्न समूहों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों का उचित हिस्सा मिल को इस जांच का नेतृत्व करने का सौंपा है, मिल रहा है या नहीं? अगर 125वें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, ये आंसर सही है, बहुत अच्छा काम करा है। अक्टूबर 2024 में नासा ने बृहस्पति और उसके किस चंद्रमा के जांच के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया है जो पृथ्वी से सारे जीवन की खोज में प्रमुख स्थानों में से एक है? तो 26 में का जो बात कर लेते हैं, 26 में का ये आंसर सही है, यूरोप, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ UTI विश्व और दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 से कहाँ आयोजित की गई थी? 27 में का प्रश्न है, तो 27 में का डी आंसर सही है, बेंगलोर में। 28वें प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशन
पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 5 की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डीसीएम के पूर्व में कितने नियुक्त किए हैं? 29 में का सुरीधर कुमार चौधरी। और अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? परमेश सिम्बड़ी को। WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? झेंग किनबेन को। और 2024 एटीपी संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर को। भारत ने जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित कितने प्रीडेटर MQ-9 हाई एल्टीट्यूड लंग एंड्रेस और UAV की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है 31। 33 का डी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सम्मानित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 2024 के विषय में क्या है? तो इस बार क्या विषय रहेगा? तो डी आंसर है लोगों गृह समृद्धि और शांति के लिए सीखना। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मास्कर ने दिल्ली के ISSF विश्व कप 2024 के फाइनल में महिलाओं की एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? 400 मीटर। कितना? 400 मीटर में सियान सही है। और हाल ही में किसको अल्जीरिया में मानद डायरेक्टर की उपाधि मिली है? 36 में का नरेंद्र मोदी। बयान से सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 137वां। अक्टूबर 2024 में भारत और किस देश ने फिल्म सह निर्माण संस्कृत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ओडिया ब्यूजुल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 37वां ओमान ए आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? 38 में का बात कर लेते हैं। डी आंसर सही है, कंजीरांग राष्ट्रीय उद्यान का अक्टूबर 24 में UTI WTS A2 24 और IMC 24 के अवतार में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया। सी आंसर सही है 39 का। 40 प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। और विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2024 का विषय क्या है? अगर हम 40 की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है आपका। जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें 4 घंटे पहले। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 41 में प्रश्न है फ्रेंड्स। तो 41 में का बी आंसर सही है, नायब सिंह सैनी को। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया है? तो किसको किया है? 42 का अनुष्का शर्मा, ये आंसर सही है। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डीलर पर हस्ताक्षर किए हैं? 43 में का सी आंसर सही है आपका, कनाडा। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? 44 में प्रश्न। 44 में का डी आंसर सही है, वाराणसी में। और ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? 45। तो 45 का ये आंसर सही है, श्रेयसा सिन्हा को। और 46वां अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 47वां है अक्टूबर 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 में एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया था? 47 में प्रश्न है फ्रेंड्स। तो 47 में का सी आंसर इसका सही है,
काठमांडू को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी 48वें का सी आंसर इसका सही है महबूब मुफ्ती। और भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईटीएफ फंड फर्स्ट ईएस ने कहा है कि लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की 49 मनाया। अक्टूबर 24 में औषधि नियामक प्राधिकरण की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है। अगर हम 50वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो मुंबई में 25-26 रबी सीजन के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। 51वां प्रश्न है, तो 51 का डी आंसर सही है मसूर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई धनंजय भाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है। 152 प्रश्न है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत सी। और नीति के आयोग के 2024 में नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार और एक्सपो का आयोजन किया। यह आयोजन किस संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। 53 का इंडिया मैथनॉल इकोनॉमी गठबंधन। तो फ्रेंड्स ये 150 प्रश्न हमने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। 153 प्रश्न, इसमें हमारा प्लान था 250 प्रश्न कराने का। तो इसमें हमारी जो 250 की सीरीज थी 100 प्रश्न फ्रेंड्स इसके हम कल कराएंगे आपको। और 150 प्रश्नों का नाइट की क्लास है, मजा लीजिए, गुनगुनाते रहिए, रिपीट करिए प्रश्नों को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंपटीशन की परीक्षाएं आ रही हैं। आप जो से मंथली का कहोगे उसका हम कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स करा देंगे पूरे मंथली का। मत एक भी क्वेश्चन मिस मत करना है फ्रेंड्स, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जीवन आपके भविष्य के लिए। करंट अफेयर्स भी एक प्रश्न भी लाखों करोड़ों के आगे, एक प्रश्न भी लाखों लोगों से आगे ले जाएगा अगर एक करंट प्रश्न भी फंस गया था आपको। ओके गाइस, कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए बाय, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू फ्रेंड्स।